ज्ञान स्टडी अकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। मैं किशोर कुमार आपको मैं पढ़ा रहा हूँ भारत में संवैधानिक विकास। पार्ट 1 में हम आपको बताए थे चार्ट के माध्यम से भारत में संवैधानिक विकास में हमें क्या क्या पढ़ना है। आज उसी का पार्ट 2 लेकर आए हैं हम। यहाँ पे देखिए हेडिंग पढ़ा है संवैधानिक विकास में चार्टर एक्ट 1600 और चार्टर एक्ट 1726। फिलहाल जो भारत का चार्टर एक्ट स्टार्टिंग होता है संवैधानिक विकास का वो होता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत जो आता है उसी से भारत का संवैधानिक विकास माना जाता है। हमें फिलहाल चार्टर एक्ट 1600 और 1726 इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि यह एक इससे रिलेटेड है। इसकी भूमिका जानने के लिए 1773 की भूमिका जानने के लिए हमें चार्टर एक्ट 1600 और चार्टर एक्ट 1726 पढ़ना जरूरी है। तो पहले हम देखेंगे क्या भारत में संवैधानिक विकास किस तरह से हुआ। जानते हैं कि भारत में एक कंपनी आई थी। कंपनी के माध्यम से अंग्रेजों ने भारत में अपना शासन चलाना चालू किया, शासन प्रारंभ किया एक तरह से जानते हैं। तो एक कंपनी बनी थी 1599। एक कंपनी जब बनी तो यह कंपनी अधिकृत नहीं थी, इसमें कोई मान्यता नहीं था। उसके बाद 31 दिसंबर एक डेट आती है 31 दिसंबर 1600 एक डेट आती है जिसमें वहां की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को एक चार्टर एक्ट दिया था, एक चार्टर एक्ट प्रदान किया था। उसी को बोलते हैं चार्टर एक्ट 1600। ये जो कंपनी बनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी उसको कहते हैं, उसको हम बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन के मर्चेंट लोगों की, अर्थात ब्रिटेन जो लंदन थे उनके व्यापारियों की यह कंपनी थी। जो व्यापारियों की कंपनी बनी थी उस समय उसका मकसद क्या था, उद्देश्य था क्या था, उस कंपनी के बनाने का मेन उद्देश्य क्या था। उसका मेन उद्देश्य था, जब वर्ल्ड मैप में हम देखते हैं तो ईस्ट एशिया के जितने भी देश आते हैं, जैसे भारत हो गया, चीन हो गया, आपका मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इन देशों में उनका व्यापार करने के लिए यह कंपनी बनाई गई थी। तो जब देखेंगे 31 दिसंबर 1600 में क्या घटना घटी थी, तो उस समय वहां की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। उन्होंने कंपनी को चार्टर एक्ट एक दिया था जो 1600 था। उस चार्टर एक्ट में क्या था, ये चार्टर एक्ट किसने प्रदान किया था, इसको हम देखेंगे। इसको हम यहाँ पे देखते हैं। इसको हम यहाँ पे देखेंगे। उसका मकसद था महारानी एलिजाबेथ ने, देखिए चार्टर एक्ट को क्या बोलते हैं हम, एक बोलते हैं राजलेख। चार्टर एक्ट को हिंदी बोलते हैं राजलेख। राजलेख का मतलब क्या होता है, राजा के द्वारा दिया गया पत्र, राजा के द्वारा दिया गया आधिकारिक पत्र, आधिकारिक पत्र। तो 1600 का जो चार्टर एक्ट था उस समय वहां की महारानी एलिजाबेथ थी। उन्होंने महारानी एलिजाबेथ ने कंपनी को एक अधिकार पत्र दिया था। अधिकार पत्र में क्या लिखा था, अधिकार पत्र किसने दिया था, महारानी एलिजाबेथ। याद डालेंगे महारानी एलिजाबेथ ने चार्टर एक्ट 1600 कंपनी को प्रदान किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया था। और इन्होंने कहा था, इन्होंने जो चार्टर एक्ट 1600 दिया था उसमें कहा था, उसमें ये बातें लिखी थी कि यह कंपनी 15 वर्षों के लिए, यह कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी 15 वर्षों के लिए एकाधिकार व्यापार करेगी। ईस्ट एशिया के जितने भी देश थे उसके साथ इस कंपनी क्या करेगी, 15 वर्षों के लिए एकाधिकार व्यापार का चार्टर एक्ट दिया गया था। ठीक, और यह चार्टर एक्ट एकाधिकार जो व्यापार चला था यह 1600 से लेकर के आपका चला 1813। 1600 से 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी एकाधिकार व्यापार किया था।
फिर 1813 में, एक हम समझ लेते हैं इसको, एकाधिकार व्यापार को 1813 में समाप्त किया गया। 1813 में कंपनी का 1813 में कंपनी का एकाधिकार व्यापार को समाप्त किया गया। एकाधिकार का मतलब ब्रिटेन से ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई दूसरी भी कंपनी यहाँ पे व्यापार करने के लिए नहीं आएगी। तो यह 1600 से लेकर के 1813 तक 1813 में इसका एकाधिकार समाप्त किया गया। वो पूरी तरह से नहीं किया गया, आंशिक रूप से किया गया। इसका जो व्यापार एकाधिकार आंशिक रूप से समाप्त किया गया, आंशिक रूप से समाप्त किया गया। कुछ क्षेत्रों को खत्म कर दिया गया, कुछ क्षेत्र बचा था। तो हमको इसके इतिहास से पढ़ाएंगे तो उसमें अच्छे से डिटेल में बताएंगे क्या क्या चीजें हुई थी। तो यहाँ पर देखेंगे 1600 से लेकर के 1813 तक कंपनी का एकाधिकार खत्म किया गया था। फिर आता है 1833 में पूर्णतः कंपनी का एकाधिकार खत्म किया गया। 1833 में कंपनी का पूर्ण रूप से एकाधिकार व्यापार को समाप्त किया। व्यापार को समाप्त कर दिया गया। व्यापार को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद 1853 में समय बीतता गया। उसके बाद 1853 में कंपनी को ही समाप्त किया गया। हम तीनों चीजें यही समझ लेंगे क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे तो उसको अच्छी तरह जानते रहेंगे। 1853 में कंपनी को समाप्त किया गया। समाप्त किया गया 1853 में पूरी तरह से कंपनी को समाप्त कर दिया गया था। अब देखते हैं 1600 से लेकर 1813 तक कंपनी को एकाधिकार दिया गया था, जो 1813 में जाकर के आंशिक रूप से खत्म कर दिया जाता है। और 1833 में कंपनी के एकाधिकार पूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाता है। फिर 1813 में कंपनी को ही समाप्त कर दिया जाता। हम इसको यहाँ इसलिए समझ लें क्योंकि आगे चल के पढ़ेंगे हम इसको। इसके बाद हम देखते हैं कि जो कंपनी बनी थी, कंपनी के जो नियम कानून थे वो कौन बनाते थे, किसके माध्यम से कंपनी रेगुलेट की जाती, कैसे चलती थी, तो इसको हम देखेंगे। तो कंपनी जब बनी तो कंपनी में बहुत से शेयर धारक थे, वो अपने शेयर लगाए थे जिससे वो कंपनी चल रही थी। तो एक कंपनी का पूरा मैनेजमेंट कौन देखता, इसको हम जानेंगे। कंपनी को मैनेजमेंट देखने के लिए एक बॉडी बनाई गई थी, कंट्रोल करने के लिए एक बॉडी बनाई गई थी जिसे बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी को मैनेजमेंट करने के लिए, कंपनी को देखभाल करने के लिए उसके नियमों कानूनों को किस तरह से बनाया जाए उसको बनाने एक बॉडी बनाई गई जिसे बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसे हिंदी में कहते हैं निदेशक मंडल। जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, निदेशक मंडल। इसमें कुल 24 सदस्य होते थे। इसमें कुल कितने सदस्य होते थे, 24 सदस्य होते थे। इन 24 सदस्यों का चुनाव कैसे होता था कंपनी में, इनको हम जान लेते हैं। ये 24 सदस्य आते थे कैसे, कंपनी में जो 500 पाउंड से अधिक के शेयर धारक थे, शेयर धारक होते थे, वही मिलकर 24 सदस्यों का चुनाव करते थे। 24 सदस्यों का चुनाव करते थे। ये 24 सदस्य करते थे क्या कंपनी में, कंपनी के नियमों कानूनों आदि का निर्माण इन्हीं के द्वारा किया जाता था। तो इस चार्टर एक्ट 1600 में इतनी बातें कही गई थी। इसमें मुख्य बात क्या हुई थी कि जो
ये सारी घटना विदेश में होती, ब्रिटेन में होती, भारत से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो क्या होता है, 24 सदस्य जो बने थे, क्या कंपनी के नियमों कानूनों और रेगुलेशन को जो भी होता था इनको नियंत्रित करने के काम करते थे। फिर समय बीतता गया, समय बीतने के बाद इनका कामकाज बढ़ता गया। इसके बाद एक चार्टर एक्ट और आता है 1726। हमने देखिए दो हेडिंग डाला, एक चार्टर एक्ट 1600, एक चार्टर एक्ट 1726। चार्टर एक्ट 1726 में क्या क्या घटनाएं होती है? चार्टर एक्ट 1726 देखते हैं कि थोड़ा सा मैप बना लेते हैं। यहाँ पे ये भारत का मैप बना लेते हैं। ये देखिए बंगाल का क्षेत्र है, बंगाल, ये मद्रास, मेरा क्षेत्र मुंबई। जब अंग्रेज भारत में आए थे तो पहला उन्होंने अपना कार्यभार अपना गुजरात से स्टार्ट किया। तो गुजरात के सूरत शहर है यहीं पे, गुजरात के सूरत से अपना कारोबार स्टार्ट किया था। और उन्होंने 3 जगह अपनी प्रेसिडेंसियां बनाई थी। 3 जगह उन्होंने अपनी प्रेसिडेंसियां बनाई थी। पहली प्रेसिडेंसी मुंबई बनाई थी, दूसरी मद्रास और तीसरी बंगाल। इन तीनों जगह पे, इन तीनों प्रेसिडेंसियों से क्या थे, ये व्यापार करते थे। मुंबई से इस रास्ते से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से सामान उठा करके यहाँ पे रखते थे और यहाँ से अपना वह व्यापार करते थे। तो चार्टर एक्ट 1600 हमने देखा था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जो सदस्य होते थे यहाँ के नियम कानून को ही बनाते थे, सारा फॉलो वही करवाते थे। लेकिन आगे चलते चलते क्या हुआ, कंपनी का भार बढ़ने लगा, कार्यों का भार बढ़ने लगा। जब कार्यों का भार बढ़ने लगा तो 1726 का एक्ट में क्या घटनाएं हुई, तो सीधा सीधा कंपनी कहा कि जो बंगाल है, मद्रास है और मुंबई है, इन तीनों जगह पे कंपनी ने एक गवर्नर नियुक्त किया था। तीनों जगह पे, मुंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी में कंपनी ने गवर्नर नियुक्त की और कहा कि इन तीनों जगह जो प्रेसिडेंसियां हैं, इन तीनों प्रेसिडेंसियों के नियम कानून वह गवर्नर खुद बनाएंगे। वह गवर्नर इन तीनों जगह के नियम कानून जो भी होगा वो खुद बनाएंगे, क्योंकि कंपनी का भार अधिक होने के कारण यहाँ पे नियुक्त किया गया था। कानून का मतलब कि जो कंपनी बनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, उसमें किस तरह से व्यापार करना है, उसके नियम क्या होंगे, रूल क्या होंगे, तो यही सब बातें हैं। ये दोनों घटनाएं भारत के संवैधानिक विकास से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसकी भूमिका हम जान लेंगे तब आगे चल के 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसको हम आसानी से समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 घटनाएं होती है। 1726 में मात्र एक घटना होती है, जो मद्रास, मुंबई और बंगाल जो प्रेसिडेंसी है वहां के गवर्नर नियुक्त किए गए और इनको अधिकार दिया गया, इनको अधिकार दिया गया कि वह इन प्रेसिडेंसियों के नियम कानून स्वयं बनाएंगे। इस 1726 के चार्टर एक्ट में बस इतने ही कहा गया है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक समाप्त करेंगे। इसके बाद हम पढ़ाते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि थोड़ा लंबा है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसको पढ़ने के लिए एक भूमिका की हमें आवश्यकता पड़ेगी, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। वो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया क्यों, कैसे आया, उसे क्यों लागू किया गया, क्या कारण थे, इस सब कारणों को हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।